Good morning, friends. Today we have assembled here for in this group to check out how to manage our New Year, how to manage ourselves in New Year. See, आप सब लोग मुझे जानते हैं तभी आप यहाँ पर हैं अभी, राइट? क्योंकि ये कोई बहुत प्रोफेशनल ग्रुप मैंने नहीं बनाया है, ये बहुत ही पर्सनल, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनके साथ ही मिलकर ये ग्रुप बनाया। आप लोगों ने इसको पसंद किया, उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद कि मैं आज जीवित हूँ, मैं आज सांस ले रहा हूँ, मैं आज स्वस्थ हूँ। इन सब चीज़ों के लिए सबका शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरा इस पूरी यात्रा में साथ दिया उन सबका शुक्रिया। आगे जो आने वाले लोग हैं उनको स्वागत है, और आप सब लोग जो हैं मेरे साथ, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं यात्रा। ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे क्योंकि सबका टाइम कीमती है, सबका वक्त कीमती है। और चलिए, मैनेज करना, जीवन को मैनेज करना, कैसे मैनेज करते हैं जीवन, आपको पता है कि मैनेज आप करते ही आ रहे हैं, सब लोग करते आ रहे हैं मैनेज। आप तक ऐसा तो है नहीं कि आपने किया नहीं, किया ही है। और मैनेज नहीं करते तो आज यहाँ तक थोड़े पहुँचते। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यही इस बात का सबूत है कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ अचीव किया है। सी, गोल्स, रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड ऑल, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस यूजुअली बस पहले कुछ दिन, उसके बाद नहीं चलते। वो 90% रेजोल्यूशन फर्स्ट ईयर के ना पहले वीक आते आते ख़त्म हो जाते हैं। पहला वीकेंड आते आते जो है ना वो सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। शुरू शुरू में जोश रहता है कि यार 1 तारीख से करेंगे, 1 तारीख से ये होता है कि बस आज तो ये 1 जनवरी है, कल से करेंगे। कल क्या होता है कि यार कल पार्टी ज़्यादा कर ली, अब ठीक है, उसके कि यार अब ठीक है बाकी काम देखते हैं। तो न्यू ईयर में कुछ ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। न्यू ईयर में सिर्फ कैलेंडर बदलता है। न्यू ईयर में सिर्फ कैलेंडर बदलता है, आप नहीं बदलते, और आपको बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे तो ट्रस्ट भी, आप खुद को कैसे पहचानेंगे, और शायद इसीलिए आप बदलने की कोशिश भी नहीं करते। आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मतलब मैं भी हूँ, राइट? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया ही है भाई। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको भी पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, होती ही रहेंगी। क्या आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप जो कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप खुद को बदलें। खुद को बदलने का मतलब ये होता है कि खुद को उस लेवल पे लेके आए जहाँ पे आप जो चाहते हैं वो पा सकें। उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो होती हैं स्किल्स। आज तक जो रेजोल्यूशन लिए वो आपने किसी कंडीशन में लिया होगा, जो आपके पास नहीं है उसी को पाने की कोशिश होती है। गोल तो वही होता है, लक्ष्य तो वही होता है, अपने पास नहीं है, अपने को चाहिए। अब एक बार बताइए, आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये कमाने के लिए थोड़े भागोगे, राइट? आपके पास तो 100 रुपये हैं, आपका लक्ष्य 1000 रुपये होता है। रुपये के सेंस में बात कर रहा हूँ। आपके पास एक घर है तो आपका लक्ष्य एक बड़ा घर हो सकता है, लेकिन एक घर की कमी तो नहीं है आपको। आपके पास पैसे हैं तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा लक्ष्य नहीं है। फिर आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो आपके पास दोस्तों की कमी नहीं है। दोस्तों की कमी है क्या? नहीं है, बिल्कुल। दोस्तों की कमी जब है ही नहीं तो फिर आप दोस्त बनाना थोड़े लक्ष्य हो सकता है। सो देखिए, मेरा भी लक्ष्य है, बहुत सारे मेरे भी लक्ष्य हैं, मैं भी बहुत सारे लक्ष्यों को लेके चलता हूँ। जीवन है भाई, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबको अपना अपना कुछ ना कुछ करना ही होता है। ऐसा थोड़ा कि सब कोई हर चीज़ पा चुका होता है, नहीं। मुझे नहीं लगता कि हर एक चीज़ हर किसी ने पा लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब किसी ने कुछ पाया ही नहीं तो कोशिश क्यों करेगा? कोशिश तो करना पड़ेगा, पाने के लिए, नहीं पाने के लिए वो एक अलग बात है। तो गोल आपने बनाए हुए हैं अपने, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। किसी का लक्ष्य है कि मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूं, किसी का लक्ष्य है कि मैं एक नौकरी पालूं, किसी का लक्ष्य है कि यार मेरे जीवन में मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, किसी का लक्ष्य है कि मैं थोड़ा कुछ कर लूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं फिर से वापस पटरी पे आ जाऊं, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद से मेरे लिए सबसे पहला लक्ष्य तो ये था कि मैं चलने फिरने की कंडीशन में आ जाऊं, मैं फ्रीली मूव कर सकूं। अब थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता हूं। अब वो खाना पीना जो खा पी रहा था उसकी आदत नहीं थी, वो आदत लगते लगते वक्त लगा, पूरी बॉडी में झिमझिमाहट होती रहती है। तो मेरा पहला लक्ष्य था कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं कुछ काम कर सकूँ, राइट? मानसिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा
इमोशनल कंडीशन बहुत बुरा हो गया था। 2 साल तो मैंने बस बेड में गुजारे हैं, लोगों के साथ कहीं मिला नहीं हूँ, रूम के अंदर इस चारदीवारी के अंदर कैद हो गया हूँ। मेरे जैसा आदमी, जो आप लोग मुझे जानते हैं कि एक चारदीवारी के अंदर कैद हो जाएगा तो उसको क्या फीलिंग होती होगी। एनीवेज, ये सारी चीज़ें होते हुए अब मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आज मेरा लक्ष्य ये है कि अगले 1 साल में, जब अगले 25 दिसंबर को हम लोग बैठेंगे साथ में, तो आज की तरह नहीं बैठूंगा। अगले 25 दिसंबर को जब बैठेंगे तो कम से कम 1000 लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए एक साथ। ये मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक भी नहीं है। आज सेशन के लिए बैठा, कोई नहीं आया सेशन में, बट इट्स ओके। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने वर्कआउट करके रखी हुई थी पिछले 1 साल में। सबसे पहला जो है ना, लक्ष्य तो मेरा है 1000, लेकिन तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में क्या अर्जित किया। तो पिछले 1 साल में जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, वो ये है कि जीवन कहीं रुकता नहीं है और आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। कोई आपका साथ दे सकता है अगर उसकी इच्छा है, तो आप उसका साथ ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते। क्या आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ला सकते हैं? नहीं। आप सोच के देखिए कि आपने जो कोर्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, क्या किसी ने ज़बरदस्ती आपसे वो कोर्स कर रहा है? नहीं, आपकी सिचुएशंस की वजह से आपने वो चुना कि मुझे वो करना है। जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने अपनी सिचुएशन को चुना, उन्होंने चुना, राइट, कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने किया, किसी और ने आपके साथ नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की। ये आपके लक्ष्य थे, आपने अचीव किया, आपने किसी ने साथ दिया, माता पिता ने साथ दिया। माता पिता क्या कर सकते हैं? आपको गाइड कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो। और धीरे धीरे जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं तब तो माता पिता भी आप ही की तरफ देखना शुरू करते हैं कि बेटा अब तो कुछ कर, अब तो खुद अपने दम पर कर, आगे बढ़, मैंने तो जन्म दिया, पाला पोसा, ये सारे इतने अच्छे संस्कार दिए, सारी चीज़ें कर दी, तो अब तो कुछ तो कर। तो भाई, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर सेल्फ entire year, not only entire year, not only this year, year after year, year after year, year after year? ऐसी स्किल्स कोई सिखाता नहीं है। सिखाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिखाता है। I don't think, कहीं देखा नहीं मैंने ऐसा कोर्स, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। तो ये एक नीच है, ये ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। अब इसके लिए लोग बोलते हैं कि नहीं, साधु होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब गौर गोपाल दास हो, या ठीक है, मेरे मुंह से नाम नहीं निकलना चाहिए सारे, बट यस, मैं ले रहा हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, जब तक एक आदमी इतना पॉपुलर ना होता तो कोर्स कैसे करवा सकते हो? भाई, कोर्स करवाएगा तो पॉपुलर होगा, करवाना तो पड़ेगा। नहीं, सोच के देखिए, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? पास करेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा कोई कंडीशन होता है क्या? नहीं होता ना, होता नहीं है, होगा भी नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और हम बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। मैं तो बढ़ूँगा, मैं तो चल पड़ा हूँ। मेरा तो एक रूल है, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूट आ रहा है, चल अकेला। पिछले साल में मैंने जो गेन किया, आपको मैं बताऊं कि अभी पिछले जुलाई अगस्त तक मेरी ये हालत थी कि मैं थोड़ा भी चलता था तो पैरों में झुमझुमाहट होने लगती थी, 2-4 मिनट के बाद रुकने की ज़रूरत पड़ जाती थी। शुगर बहुत अप डाउन होते रहता था, और बीपी का भी कुछ पता नहीं था। लेकिन हाँ, अब जो है सो एडजस्ट किया है, धीरे धीरे अभी चलना फिरना। अब अगले पूरे साल में मेरा लक्ष्य है कि वज़न कम करना सबसे पहला। लेकिन उससे पहले ये है कि इस साल में मैंने खुद को पाया है। इस पूरे 2 साल में आप यकीन नहीं करोगे, इट इज सपोज टू बी द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। यस, जिन लोगों पे मुझे भरोसा था, उन सब लोगों ने मेरे इस वर्स्ट समय में, जब मैं अपनी हार्ट की कंडीशन से गुजर रहा था, ठीक है,
लेकिन मैं अब उससे निकल चुका हूँ, क्योंकि अपने इमोशंस मुझे संभालने हैं। वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूएल, वेरी क्रूएल, देयर इज़ नो लव, बट स्टिल इट्स ओके। कीप गेटिंग what you're getting, keep doing what you're doing, and then you will find what you're seeking. कोई बात नहीं, 750 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, 800 करोड़ भी होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है? नहीं है ना? आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जा रही है, आती जाती रहेगी, बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे, जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं चाहता तो इस रिकॉर्डिंग को ऑफलाइन भी करूँगा, आगे से रिकॉर्डिंग ऑफलाइन ही करूँगा, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई अभी मुझे कि मैसेज करने वाले मैसेज करते रहेंगे, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये है चित्तानंद त्रिपाठी जी हैं, अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं, ये जहाँ देखो तब अपने पास्ट में खोए रहते हैं, ये आज तक बड़े नहीं हुए, इनके बच्चे बड़े हो गए। ये बुरा ना माने त्रिपाठी जी, लेकिन हाँ अभी आप बालक नहीं हैं, ठीक है, प्राध्यापक हो गए हैं आप, और जो भी है, मगर बालक ही है तो बालक ही कहूँगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करना, लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ स्किल सीखने की ज़रूरत है, और पूरे साल हम यही लक्ष्य सीखने, लक्ष्य भेदन के तरीके ही सीखते रहने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं सीखेंगे, और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं पूरे साल में, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई है मैंने, जो धीरे 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 करके लॉन्च करता ही रहूँगा, ठीक है? अभी तो शुरुआत है, शुरुआत इस कोर्स से। शायद ये कोर्स आप सब लोगों के लिए नहीं था, गलत ऑडियंस टारगेट हो गया मुझसे, और शायद तरीका भी गलत हो गया, इसी वजह से कोई नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। आई विल डू इट, आई एम गोना डू इट, मेक इट अगेन अलोन। साले 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ सबको पीछे जीता, विनर हूँ मैं, विनर हूँ मैं। चाहूँगा, करूँगा, खुद से करूँगा, रोज़ करूँगा, जैसे होगा वैसे करूँगा, गिरूँगा, पढ़ूँगा, करूँगा, लड़ूँगा, मरूँगा, पर करूँगा, और यही करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, यही है। देखिए, सबसे पहली स्किल, जो कोई भी लक्ष्य होगा, कई लोगों को है कि यार एडिक्शन कैसे छुड़ाएं, कई लोगों का है कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, गोल कैसे प्राप्त करें, कैसे वो नौकरी पाएं, कैसे वो किसी मनचाही लड़की से शादी हो जाए, कैसे वो एक मनचाहा जीवन, ठीक है यार, बढ़िया है, होने दीजिए ना, कैसे होगा तो जाइए, करके दिखाइए, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो, किसी ने तो नहीं रोका, वेल स्टॉप नो बढ़िया। तो उसके लिए देखिए, कोई भी फील्ड हो, कोई भी, आप एथलेटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप जॉब में हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हैं आप, आपको एक स्किल सेट तो चाहिए, और स्किल सेट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है अडेप्टेबिलिटी। अब आपने लक्ष्य तो बना लिया, आपके अंदर कोई स्किल्स है नहीं अभी। जैसे मान लीजिए, मैं जानता नहीं कि यहाँ से ड्राइविंग कैसे करनी है, ड्राइविंग सिंपल सी कार ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग कैसे करनी मुझे नहीं आती है, और मेरा लक्ष्य है कि मैं ड्राइविंग सीख जाऊँ। आप कहेंगे कि यार ये क्या, कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, आप जाओ किसी भी ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर लो और सीख लो, हाँ, सो सिंपल। फिर उसके बाद मेरी कंडीशन को देखो, शुगर, बीपी, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों से ओवरकम करना इतना आसान तो नहीं होगा। मेरा शुगर किस समय पे राइज़ होता है, नहीं होता है, शुगर राइज़ होता है तो मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये सब भी तो सोचना होगा ना मुझे।
बीपी जब राइज होता है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कोई भी इंसिडेंट आता है तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सारी देखते हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये अचानक से चीज़ें होती हैं तो मैं घबरा जाता हूँ, मेरा बीपी शूट होना शुरू हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट मुझे करना है, तो आई गेट एंग्री, वेरी ऑफन आई गेट एंग्री, राइट। तो वो भी मुझे देखना है, अपनी एंगर को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे करेंगे? सिर्फ पढ़ने से होगा क्या? सिर्फ बोलने से होगा क्या? कुछ नहीं होता ना पढ़ने से ना बोलने से। वी नीड टू डू इट। कैसे? हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मैंने सीखा अभिनव बिंद्रा जी से। उन्होंने कहा कि अडेप्टेबिलिटी इज द फर्स्ट स्किल। और मुझे लगा कि यस, अभिनव बिंद्रा आप जानते हैं ना, कई सारे ओलंपिक्स में गए, राइट, और 7th आए। सब लोगों ने उनको बोला नहीं यार, उनके ऊपर वेस्टेज हो रहा है सब कुछ, कंट्री को किसी और को देखना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आप को ट्रेन करना शुरू किया एंड नेक्स्ट ओलंपिक वाज गोल्ड मेडल विनर। तो उनसे सीखने का बहुत मौका मिला, ऑनलाइन ही कुछ ज्वाइन नहीं कर पाया। इसी 2 साल के अंदर सारी चीज़ें देखी और सीखा। अडेप्टेबिलिटी को मैंने एक्सेप्ट किया। मेरी सिचुएशन बहुत वर्स थी, लेकिन उसमें और वर्स बना के मैंने देखा हाँ वर्स्ट सिचुएशन भी हैंडल कर सकता हूँ। आज देखिए वो अडेप्टेबिलिटी कितनी काम आई कि कोई नहीं है मेरे साथ, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं घबरा क्या होता है कि यार कोई नहीं आया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट में अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं कर लूँगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये तय है कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये अडेप्टेबिलिटी। और कई बार आपको ऑब्सेसिव प्रॉब्लम्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा शुगर बढ़ जाता है, तो ऑब्सेसिवली मुझे थोड़ा करके ये देखना होगा कि आखिर कितना खाने पर मेरा शुगर बढ़ता है, क्या खाने पर मेरा शुगर बढ़ता है, क्या नहीं खाने पर मेरा शुगर बढ़ता है। ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, कोई वो जो नहीं बताएगा। वो न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे कि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, ये चीज़ें न्यूट्रिशनिस्ट ने तो एक स्टैंडर्ड सीखा है, वो बता देगा। लेकिन मेरे शरीर में क्या हो रहा है ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, धीरे धीरे सारी चीज़ें खा के शुगर चेक किया। 2 घंटे बाद कितना होता है स्पाइक, 1 घंटे के बाद मेरी ये सारी उंगलियों में इतने छेद है, इतने पंचर हैं सारी उंगलियों में, आप यकीन नहीं कर सकते। अब मुझे पता है कि कितना खाना है और क्या खाना है जिससे मेरा शुगर कंट्रोल रहेगा, कितनी देर में खाना है कि मेरा शुगर कंट्रोल रहेगा। तो अब अपने आप को मैनेज करना सीख लिया मैंने। तो मैं अपने आप को मैनेज करना सीख चुका हूँ, तो बस सारी चीज़ें सही है, सारी चीज़ें सही है। मैनेज नहीं करूँगा तो कैसे होगा। अडेप्ट किया मैंने सिचुएशन को, बहुत ज़रूरी था ना अडेप्ट करना। मैं कुछ सर्टेन लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, जीवन है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बिना मैं सोच नहीं सकता कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं पता था मुझे। बट फाइनली मैंने किया वो सारी चीज़ें की कंपल्सिवली। लोग मुझसे बुरा बर्ताव करते रहे, मैं रिएक्ट करता था। छोटी छोटी चीज़ें जब मेरे हिसाब से नहीं होती थी, मैं रिएक्ट कर जाता था, तो खतरनाक गुस्सा आ जाता, चीखने लगता, चिल्लाने लगता। सारी चीज़ें हुई, वर्स्ट सिचुएशन देख लिया इस बीच में मैंने, वर्स्ट सिचुएशन भी देख लिया और उन सबको झेला। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये तो अपने आप हो रही हैं, शायद इसीलिए मुझे परेशान कर रही है। मैं जानबूझ के क्रिएट करके देखता, क्रिएट करना शुरू किया मैंने। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा बीपी 240/140 150 ऐसे ऐसे भाग जाता था, और जब लो होता था तो 96/56 ऐसे ऐसे लो हो जाता था।
एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन छोड़ो, 12 घंटे 10 घंटे के अंदर ऐसा एहसास होता था। उस सारी चीज़ों को झेलते 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 मैंने कहा कि नहीं, ये सब सिचुएशन के हिसाब से बह रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, कंपल्सिवली जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जहाँ पे मेरा बीपी बढ़ता है। धीरे 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 उन पर वर्कआउट करता चला गया। जब उन पर वर्कआउट करता चला गया तो अब ये क्या होता है कि अब वो सिचुएशन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कौन क्या बोलता है क्या करता है, मोस्टली बहुत हद तक क्रॉस कर चुका। थोड़ा और वक्त लगेगा शायद, हाँ इतना आसान नहीं है ये कहना, क्योंकि ये मन है, मन कब कहाँ से क्या कर दे कुछ पता नहीं है। तो बहुत हद तक हो गया। मैं बच्चों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लग गया था यार, बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे जिनको मैंने इस दुनिया में लेके आया हूँ उनके ऊपर इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा, इतना क्रोध। लेकिन अब सब शांत हो गया, क्योंकि ऑब्सेसिवली जानबूझ के मैं बच्चों को ऐसे मौके देता था ताकि वो शैतानी करें और मैं गुस्सा करूं, और उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके 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 वो सारी सिचुएशन क्या हुआ ना, अब फ्लैट हो गई। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव एडेप्टेबिलिटी। आपको भी करना पड़ेगा। वॉक करता तो झमझमाहट से होने लगती थी, तो मैंने कंपल्सरीली वॉक करना शुरू किया। मैं 500 स्टेप 600 स्टेप भी चलने की कंडीशन में नहीं होता था। आज मैं 20,000 25,000 स्टेप्स चल लेता हूँ। झमझमाहट नहीं होती है, कई बार हो जाती है, ठीक है, होता है, वो इतनी जल्दी नहीं छूटने वाला, क्योंकि जो हो गया वो तो उसके साथ तो जीना पड़ेगा, उसके से अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये सबसे बड़ी बात हो गई है। अब जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिवली आपको करना है, तो आपको कंपल्सिवली एक ऐसा मॉक इंटरव्यू का सीन क्रिएट करना होगा, ये समझ के कि सामने वाले ने ये सवाल पूछा जो आपको ऑफ कर सकता है, और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा ऑफ होते हुए। एक ही चीज़ एक बार में नहीं होगी, बार बार करने से होगी, करना तो पड़ेगा, बार बार ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है बार बार करने के अलावा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्किल आई गेस, एडेप्टेबिलिटी, कंपल्सिव एडेप्टेबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा आपको इस एडेप्टेबिलिटी के साथ। अगर आप नहीं लेंगे चांस इस एडेप्टेबिलिटी के साथ, मुश्किल है। सबसे पहले स्किल है, बहुत ज़रूरी स्किल है, आपको सुबह उठना है, आपको सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, रात में लेट तक जानबूझ के जागना पड़ेगा, फिर भी सुबह उठना होगा और खुश भी रहना होगा। अब सोचिए, ऐसे कंपल्सिवली अगर आपने कर लिया, हाँ ठीक है रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन सीखने के लिए, अपने आप को उस सिचुएशन में डालने के लिए आप डाल के देखिए, क्या ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपको सुबह उठना ही पड़े, काम पे जाना ही पड़े और रात में भी जागना है, तो क्या करेंगे आप? मानिए नहीं तो छुट्टी का ऑप्शन है, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ना ही छुट्टी नहीं ही लेना हो, तो क्या करेंगे आप? करना तो पड़ेगा। कंपल्सिवली आपको एडाप्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सो देखिए, सुनिए, समझिए और कीजिए, ठीक है। ये एक स्किल है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ, दे दिया। ऐसी तमाम चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें होंगी जो पूरे साल में आपको मिलती रहेंगी, मिलेंगी, बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप चाहें ना चाहें, यूट्यूब पे आएंगे तो यूट्यूब पे मिलेंगी, फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे जाएंगे तो व्हाट्सएप पे मिलेगी, हर जगह अब यही मिलेगी। क्यों? कंपल्सिवली कमलेश मिश्रा तो यही बातें करता है, यही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। कमलेश मिश्रा भी इसी है, बस इसके अलावा कमलेश मिश्रा के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसी नोट पे आज रोकता हूँ, आगे हम फिर मिलेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। एडाप्टेबिलिटी के बाद और 3-4 स्किल्स हैं जो आपको बताऊंगा मैं,
अगले कुछ सेशंस में, अगले कुछ वीडियोस में। हाँ, सेशंस अभी नो मोर सेशंस फॉर एनीवन। जो नहीं आए नहीं आए, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है मेरी, कंपल्सिव है मेरा, बिल्कुल फोकस्ड। आप आओगे ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं। अरे यार ठीक है, हमारी दोस्ती खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अगर आप ये बोलो कि नहीं आपने तो सर 25 तारीख को रख दिया इसलिए हम नहीं आए, आपने सर 11:30 बजे रख दिया इसलिए हम नहीं आए, ठीक है यार कोई बात नहीं, यही टाइम रहेगा, यही टाइम रहेगा। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम आपके अंदर से आपकी जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली चीज़ों को निकालता है। ठीक है, आज मैं 20 मिनट 25 मिनट बोल पा रहा हूँ लगातार बिना थके, इतने आराम से, ये मेरा अचीवमेंट है। ये आपको पता है, बोल नहीं पाता था मैं, हाफ नहीं लग जाता था, तो कंपल्सिवली मैंने अपने आप को इस जगह पे आके ट्यून किया कि इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ही मैं बोलूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। एंड हाँ, तुलसी दिवस की शुभकामनाएं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म दिवस की शुभकामनाएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं, और हाँ जो क्रिसमस मनाते हैं मेरे क्रिश्चियन भाई, हाँ भाई कहूँगा, भाई और बहन ही कहूँगा क्योंकि वही हो सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा त्यौहार है, मनाइए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमें भी इनवाइट करें क्रिसमस के लिए, हम आएंगे आपके साथ क्रिसमस मनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए साल में।